शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आपके अपने चैनल सबकी खबर पर हम कई प्रयोग करते हैं। आज एक और नया प्रयोग होगा, लेकिन इस प्रयोग के पहले आज हम बता दें कि एक बड़ी खबर लेकर आपके बीच आए हैं। ये खबर मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को हिलाकर रख देगी। दरअसल जिस तरह ग्वालियर के महाराजा और कांग्रेस से बीजेपी में आकर अपना स्थान बना रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि सीपरी में किस कदर भ्रष्टाचार है। आज मैं आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाने वाला हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो ये कहते हैं कि मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उनके संसदीय क्षेत्र में हर जगह भ्रष्टाचार, कोऑपरेटिव में भ्रष्टाचार, आपका रेवेन्यू में भ्रष्टाचार, आपका पूरा के पूरा भू माफिया वहाँ है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी आप सुनेंगे सिंधिया जी बोल रहे हैं। सीपरी के एक विधायक है देवेंद्र जैन। देवेंद्र जैन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैं सीपरी से लेकर भोपाल तक भटक आया हूँ और मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव से लेकर सब लोगों से मिल लिया हूँ और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो अब मैं हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा हूं। अब अंदाज लगाइए, क्या हम ये मान के चलें कि सिंधिया के सीपरी को भ्रष्टाचार में नंबर 1 का दर्जा दे दिया जाए? अब एक और बड़ी बात है कि जब सिंधिया जी ईमानदार हैं, विधायक ईमानदार है, तो ये भ्रष्टाचार किसके संरक्षण में हो रहा है? क्या कोई कांग्रेस का नेता वहां भ्रष्टाचार करा रहा है? क्या कांग्रेस की आज भी चल रही है? और वे कलेक्टर जो सीपरी में वर्षों से जमे बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या वो आंखें बंद करके बैठे हैं? क्या वो धृतराष्ट्र बन के बैठे हैं? इतने सवाल आज मेरे मन में हैं। मैं आज एक नया प्रयोग ये करने वाला हूं कि पहले मैं आपको सिंधिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाऊंगा कि सिंधिया जी कितने असहाय महसूस कर रहे हैं। फिर मैं आपको देवेंद्र जैन से मिलवाऊंगा कि वो भ्रष्टाचार पर क्या बोल रहे हैं। फिर हमारे साथ में एक वरिष्ठ पत्रकार है रिजवान अहमद सिद्दीकी, उनके मन में भी बहुत सारे सवाल भ्रष्टाचार को लेकर है। सवाल रिजवान अहमद जी के होंगे और फिर मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सुनवाता हूं क्या हुआ, समझ लो। क्या हुआ कि 300 करोड़ रुपए सीपरी में जो 8 तहसीलें हैं जहां कोऑपरेटिव बैंक की शाखाएं थी, 300 करोड़ का भ्रष्टाचार किया वहां के लोगों ने। यानी कि गरीब लोग, किसान, जिन्होंने अपनी मेहनत का पैसा कोऑपरेटिव बैंकों में जमा किया सरकार पर भरोसा करके, आज 5-7 साल से अपने पैसे के लिए वो लोग भटक रहे हैं। आप अंदाज लगाइए। अब सिंधिया जी श्रेय लेने के लिए सामने आए हैं। राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए भेज दिए हैं उस बैंक को फिर से जीवित करने के लिए, क्योंकि बैंक मर सी गई थी। और सिंधिया जी ये श्रेय ले रहे हैं, ये 50 करोड़ मैंने दिए हैं। आप सुनना जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब वो कलेक्टर से कह रहे हैं कि ये 50 करोड़ भी भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ जाए तो कोई एक ऐसा अधिकारी दे दो जो कोऑपरेटिव का ना हो, और वो जो ये पैसा जो बैंकों को पुनः जिंदा करने के लिए लाया गया है वो कम से कम पुनः जिंदा करने के काम आ जाए। ऐसा ना हो कि ये पैसा भी भ्रष्टाचार में चला जाए, सिंधिया जी कह रहे हैं। और आज सिंधिया जी ये स्वीकार कर रहे हैं कि सीपरी में हजारों हेक्टेयर जमीन पर भूमाफिया का कब्जा हो गया है। आप अंदाज तो लगाइए, कांग्रेस छोड़कर गए थे आप, उसूलों पर आंच आ गई थी आपके। अब आप भ्रष्टाचार के सामने बिल्कुल शरणागत पड़े हुए हो। ऐसा लग रहा है कि सिंधिया जी ने आज घुटने टेक दिए हैं, भ्रष्टाचार में खुद असहाय से हो गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं सिंधिया जी के ये 2 छोटे छोटे वीडियो सुनवाता हूं, फिर ले चलूंगा आपको सीपरी विधायक देवेंद्र जैन के पास। सुनिए सिंधिया जी को। हमारा कोऑपरेटिव में मैंने 50 करोड़ रुपए दिया, जो वो कांड हुआ था, जो गरीब लोगों का पैसा लेके गए। लेकिन मुझे सूचना दी गई कि जो 50 करोड़ रुपए मैंने दिया है उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए और राशि देने के समय में, तो वो भी बलि भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाए। मैंने कलेक्टर साहब को निवेदन किया है कि एक अफसर का नाम दिया जाए जो अकाउंटेंट हो, वो आना पैसा का पूर्ण अकाउंट रखे उस राशि का भुगतान करने के समय, ताकि वो भ्रष्टाचार की बलि न चढ़े। और आखिर मुझे सूचना आ रही है कि हमारे यहाँ भूमाफिया बहुत चल रहा है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में। और वहां कुछ समाजों को आगे
रखकर भूमाफिया बहुत सारे हेक्टेयर जमीन को एकत्रित कर, मैंने कह दिया है। जनप्रतिनिधियों ने भी यहाँ भी मदद करने की आश्वासन दिया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लिस्ट बना के देंगे। हमारा फॉरेस्ट विभाग, एसपी साहब, कलेक्टर साहब अपनी सूचना भी बनाएंगे, उसका डेटाबेस हम बनाएंगे और जो भी ऐसे भूमाफिया हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी सरकार के द्वारा की जाए। ऐसे लोग हैं जिनके पास हजारों हेक्टेयर भूमि उन्होंने एकत्रित कर दी। जैसे आपने सिंधिया जी को सुना, उनका चेहरा देखा, बॉडी लैंग्वेज देखी आपने, लग रहा है कि भ्रष्टाचार के सामने असहाय हो चुके हैं। अब मैं आपको देवेंद्र जैन साहब का सुनवाता हूं, जो बड़ी उससे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ की नगर पालिका तो नरक पालिका हो चुकी है और ये नगर पालिका कोई कांग्रेस की नहीं है, कोई और दल की नहीं है, इसमें बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी की अध्यक्ष है, बीजेपी की उपाध्यक्ष है और वो असहाय है। विधायक जी कह रहे भ्रष्टाचार के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा। एक एसडीएम रहे हैं सीपरी पे, अब हटा दिए गए हैं, उनने तो इतने भ्रष्टाचार किए हैं, उसकी फाइल की पूरी पुलंदा उनने मुझे भेजा था, मैंने पिछले दिनों खबर भी बनाई थी। और उस पुलंदे को लेके शिवपुरी विधायक भोपाल आए, चीफ मिनिस्टर से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले, प्रमुख सचिव रेवेन्यू से मिले। आज उनकी मुलाकात को 8-10 दिन हो गए, एक कार्रवाई नहीं हुई किसी के खिलाफ। तो ये भ्रष्टाचार को प्रश्रय कौन दे रहा है? अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देवेंद्र जैन साहब पत्रकारों को बुला के कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुई तो मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, बता रहे हैं कौन कौन से विभागों में भ्रष्टाचार है। तो विधायक जी, पहले मैं विधायक जी की वो वीडियो सुनवाता हूँ जो भ्रष्टाचार को लेके बोल रहे हैं, फिर थोड़ी सी बात इन पर भी करेंगे, सुन लीजिए। मेरे 2 शब्दों से समझ लेना कि मैं उसको नगर पालिका की जगह नरक पालिका कहता हूँ। आप भी मानते हो नरक पालिका? और मैं पार्षद भी रहा हूँ। इसका समाधान क्या है शब्दों में? नहीं, जैसे विधायक साहब अभी आपने कहा कि मैं नगर पालिका की जगह नरक पालिका कहता हूं। मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि वो मेरे बस के बाहर है, कंट्रोल से बाहर हो गई है। तो किसके कंट्रोल में आ गई है? क्योंकि अपने यहाँ तो अब ये आपका सर्च करने का काम क्योंकि नगर विकास के काम रुके हुए हैं, आपके ऊपर भी पड़ेगा। मैंने पिछले वर्ष जो हमारे मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी हमको 15 करोड़ रुपया विकास के लिए देते हैं, उसमें से पिछली वर्ष लगभग 8 करोड़ रुपया, 7 करोड़, बल्कि वैसे तो टोटल मिला के 10 करोड़, 7 करोड़ सीधा नगर पालिका। फिर आप चलो तो 2.5 करोड़ मैंने इसमें दिया है सब्जी मंडी बनाने के लिए। मैंने 2 करोड़ रुपया दिया है बच्चों का अलग से वार्ड, तो ये पैसा आ गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं, 50 लाख गौशाला की, ऐसे सब मिला के 10 करोड़ के करीब पिछली साल दिया। इस साल भी केवल नगर पालिका को 11 करोड़ रुपये दिया, केवल सीसी रोड और नाली के लिए। कितना दिया है? 21 हुआ है। 11 करोड़ इस वर्ष में। 21 हुआ है। आप जो पूछ रहे हैं पिछले साल का पैसा आ गया, आ गया, पिछले साल। पिछले का आ गया। मैं पिछले 3 दिनों से भोपाल था। महाराज साहब के आदेश अनुसार शिवपुरी को भ्रष्टाचार बनाने की मुहिम हमारे आदरणीय हमारे सांसद केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी की है। उसी तारतम्य में पिछले कुछ दिनों में शिवपुरी में राजस्व के घोटाले, कुछ नगर पालिका में, माइनिंग में या पोषण आहार संयंत्र, उसमें हुए भ्रष्टाचार, अनियमितताएं, धोखाधड़ी और गलत तरीके से शासकीय भूमि को खुर्द-बुर्द करने की जो कार्रवाई यहाँ के पदाधिकारी हमारे आदरणीय एसडीएम साहब ने जो की, उस तारतम्य में
हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी से मिला, हमारे चीफ सेक्रेटरी आदरणीय अनुराग जैन साहब से मिला, संबंधित सभी मंत्रियों से भी मिला और परिणाम आपके सामने है कि एसडीएम को कलेक्टर साहब ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया। इस समुद्र में कुछ मछलियां हैं जो भ्रष्ट हैं, हम उनको निकाल के बाहर फेंकेंगे। विधायक साहब, आप ईमानदार, आपके सांसद ईमानदार, उसके बावजूद यहाँ पे इतने भ्रष्ट अधिकारी कैसे? इसीलिए महाराज साहब का आदेश है जी कि जब मैं ईमानदार हूँ, मेरा विधायक ईमानदार है, तो यहाँ भ्रष्टाचार शिवपुरी में कम से कम नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सीधा कहना है। शिवपुरी में ही है और नगर पालिका में हम कमल कोशिश- घोटाला, पीडब्ल्यूडी घोटाला, अब करोड़ों घोटाला, आप और मुझको अभी आपने जमीन का घोटाला उठाया। देखो, आप मेरी जो नॉलेज में नहीं है आप मुझको बताओ। और एफआईआर हो रही है। और मैं बिल्कुल परवेज भैया ऊपर तक जो आप कहेंगे वहां तक मैं प्रयत्न करूँ। मैंने क्या कहा कि इनको यदि दोषियों को सजा नहीं दी तो मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। तो आपने सुना, विधायक जी भी असहाय है, हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? देखिए, सिंधिया जी घोषित ईमानदार हैं, देवेंद्र जैन घोषित ईमानदार हैं, तो फिर भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? अब कई लोग दबी आवाज में बहुत सारी बातें शिवपुरी में कर रहे हैं, तो क्या कई कांग्रेस के नेता वहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं? क्या कोई सिंधिया जी के जो विरोधी हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं? और यदि कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, बीजेपी के लोग नहीं कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है? डॉक्टर मोहन यादव की सरकार क्या कर रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ? कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर मोहन यादव को फेल करने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए उनकी ही पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं? और बड़ी मज़ेदार बात, कलेक्टर रविंद्र चौधरी बगल में बैठे हुए हैं और मुंडी हिला के कहते हैं हाँ भ्रष्टाचार है। तो फिर काहे के कलेक्टर हो आप? क्यों नहीं इस्तीफा दे के घर जाते? आपके हाथ पैर किसने बांध के रखे हैं भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के लिए? क्या कहीं से कोई अध्यादेश निकलेगा, कोई नया कानून बनेगा? शिवपुरी में जो कुछ हो रहा है वो मेरे लिए तो बहुत चौंकाने वाला है। और मैं इन तमाम सारी चीज़ों को देखने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मध्य प्रदेश में यदि रैंकिंग दी जाए जिलों को भ्रष्टाचार की, तो सिंधिया जी और देवेंद्र जी की कृपा से उनका शिवपुरी अव्वल आ सकता है। मैं जोड़ता हूं अपने मित्र और सहयोगी रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब से। वो उनके दिमाग में कई सवाल उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं। अब मैं सीधा जोड़ता हूं, आखिर उनके सवाल क्या हैं, कोशिश करूंगा कि उनके सवालों के जवाब भी मैं दे सकूं। धन्यवाद रविंद्र भाई। और सिंधिया जी को आपने ईमानदार कहा, सर्टिफिकेट दे दिया, देवेंद्र जैन जी को भी दे दिया। देखिए, एक बात क्लियर कर दूं जी, सिंधिया जी को मैंने नहीं दिया है जी। सिंधिया जी हर स्पीच पे कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मेरा पहला मुद्दा है। मैं यही कहने जा रहा था कि मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ। स्वघोषित ईमानदार, स्वघोषित ईमानदार। तो आप ईमानदारी है, आप बहुत ईमानदार हैं। आप उसूल भी आपके हैं, उसूलों पर भी आप टकरा सकते हैं, सड़क पर आ सकते हैं। तो आइए ना साहब, मना किसने किया है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने आकर अपनी बात कहकर काम नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, जो आप पैसे आए शासन से उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आपको आके लड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। इसलिए कि आप पहले कर चुके हैं, आप पूरी कांग्रेस को सड़क पर ला चुके हैं। तो आइए और दिखाइए, वरना ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ एक रस्म है और ऐसी रस्मों से काम नहीं चलता। और जो आप एक आखिरी बात कह रहे थे कि क्या ये सरकार के अंदर की कोई टकराहट है, क्या एक दूसरे मेरी कमीज ज़्यादा उजली है, ये खेल चल रहा है, तो ये बहुत तरह के सवाल हैं। तो विधायक जिस तरह से कह रहे थे, नरक निगम, बाकी सब तरह की चीज़ें कह रहे थे, आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, थोड़ा थोड़ा संतुष्ट दिखे, उन्होंने बताया कि हाँ अब उसको तहसीलदार एसडीएम को हटा दिया गया है। लेकिन एसडीएम को हटा देने से तो काम चलेगा नहीं। तो आखिर संरक्षण कौन दे रहा? जैसे कलेक्टर वहाँ बैठे हुए थे, कलेक्टर लंबे समय से वहाँ हैं और कलेक्टर का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसा कौन सा दबाव है? ये लोग किस दबाव में काम कर रहे हैं? देखिए रिजवान भाई, आपने कहा कि सिंधिया जी सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि अब यदि सिंधिया जी वाकई सड़क पे उतरे तो ऐसा नहीं हो कि वो सड़क पर ही रह जाए। अभी तो उनके पास विकल्प था, कांग्रेस से बीजेपी की गाड़ी में चढ़ गए। अब यदि वो बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे तो फिर कहीं दूसरी गाड़ी उनको दिखती नहीं है कि अब वो आ पाएंगे।
तो ये तो आपको हमको भूल जाना चाहिए कि सिंधिया जी अब अपनी बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरने का सपना भी देखेंगे। उतरना तो बहुत बड़ी बात है। दरअसल सबकी अपनी अपनी फाइलें हैं और मैं बड़ा जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सिंधिया जी की भी खुद की ग्वालियर में ज़मीनों की बहुत सारी फाइलें हैं। यदि ये फाइलें खुलेंगी तो सिंधिया जी को भी असहजता होगी। तो लड़ने की बात कि वो भिड़ जाएं, लेकिन अपनी इज्जत कैसे बचाएं? अपनी इज्जत बचाने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर सकते हैं, मीडिया के सामने खुद की पीठ ठोक सकते हैं, कह सकते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई मेरी पहली प्राथमिकता है। यदि पहली प्राथमिकता है तो क्या आज सिंधिया जी ये जिम्मेदारी लेंगे कि ये 300 करोड़ का भ्रष्टाचार आपके सांसद रहते हुए वहाँ कोऑपरेटिव में हुआ, उसके लिए दोषियों को कार्रवाई किसने हाथ बांधे थे आपके, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? आज जब मध्य प्रदेश सरकार ने 50 करोड़ रुपए बैंक के पुनः उद्धार के लिए भेज दिए तो आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि मैंने 50 करोड़ दिए। तो क्या सिंधिया जी ने अपनी तिजोरी से दिए? क्या ग्वालियर महल की तिजोरी से ये 50 करोड़ रुपए आए? एक सवाल वहां की जनता पूछ रही है सीपरी की। आप ये तो कहते हो कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, और जब भ्रष्टाचार हो रहा है, सीपरी आज बदनाम हो रहा है, सीपरी की आज फजीयत हो रही है, विधायक सड़क पर उतर चुका है, तब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने आए हैं। आप सिंधिया जी ने पहले नहीं बोला। देवेंद्र जैन का जो रुख रहा भ्रष्टाचार के खिलाफ, देवेंद्र जैन ने जो मोर्चा खोला है, उसके बाद इस पूरी क्रेडिट को लेने के लिए सिंधिया जी तत्काल दौड़े दौड़े आए और उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कलेक्टर को बगल में बिठा के कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। यही मेरे मन में एक सवाल यही था कि पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में नई और पुरानी कांग्रेस के बीच में गंभीर मतभेद हैं। विधानसभा अध्यक्ष और सिंधिया की बात हो, अन्य नेताओं की बात हो, पुराने जो वहाँ के सांसद रहे हैं उनकी बात हो, गंभीर संकट है। और यहाँ भी नई पुरानी कांग्रेस माफ़ कीजिए बीजेपी एक भाषा में बोल रही है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वहाँ जो नगर पालिका में है वो तो पुरानी है, गायत्री शर्मा, लेकिन पुराने देवेंद्र जैन उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो ये बड़ा कहना मुश्किल है। हालांकि ये बात सही है कि सिंधिया जी को कैसे अकेला कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक सिंधिया जी को कैसे अकेला किया जाए, वो सब चालें चली जा रही हैं। सिंधिया जी के जो जिन स्टूल पे खड़े होके, यानी जिन नेताओं के कंधे पे खड़ा होके सिंधिया जी का ये जो कद आपको दिखाई दे रहा है, वो सारे स्टूल खींचे जा रहे हैं। उन नेताओं को सिंधिया जी से अलग करने का बहुत बड़ा वो चल रहा है और सिंधिया जी इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं। लेकिन अब सिंधिया जी के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अब आप अंदाज लगाइए कि सिंधिया जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सब कुछ हो रहा है और सिंधिया जी मुख्यमंत्री से बात नहीं कर पा रहे हैं। क्या सिंधिया जी का ये बयान आया कि मैं मुख्यमंत्री के पास जा रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री से कहूँगा? वो एक कलेक्टर से बोलते हैं, यार भैया कोई एक अधिकारी दे देना, ये 50 करोड़ भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ जाए, पाई का हिसाब हो। इतना असहाय केंद्रीय मंत्री। आप सोचिए, वो कहते थे उसूलों पे आँच आएगी तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सड़क पर आ जाऊंगा। अब आपके उसूल का आपने वहां घड़ी करके रख दिया अलमारी में कि ये तब तक जब तक बीजेपी में रहूंगा उसूलों की बात नहीं करूंगा, सारी बात करूंगा, कहीं उसूलों की बात धोखे से मुंह से ना निकल जाए। आपने ही खबर दिखाई थी कि ग्वालियर में कलेक्टर के साथ मीटिंग की सिंधिया जी ने करना चाहते थे और वो वहाँ पर आपत्ति हो गई। तो अब शिवपुरी में कलेक्टर के साथ मीटिंग हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। देखिए, शिवपुरी उनका संसदीय क्षेत्र है, ग्वालियर संसदीय क्षेत्र नहीं है। सिंधिया जी ने ग्वालियर में कलेक्टर के साथ जब मीटिंग की थी तो वहाँ के स्थानीय सांसद ने यहाँ से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा दिया, भोपाल से लेकर दिल्ली तक, कि भाई मैं यहाँ का सांसद हूँ, दूसरा सांसद कैसे आएगा? तो सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में गुना, शिवपुरी और अशोकनगर तक बांध दिया है। भाई साहब बना कहा कि भाई साहब आप इन 3 जिले से बाहर नहीं आओगे। और सिंधिया जी के कहने पे तीनों जिलाध्यक्ष भी उनको दे दिए कि आप वहीं पर अपना जो खेल खेलना है आप शिवपुरी गुना उसमें खेलें। लेकिन वहाँ भी देवेंद्र जैन ने मचा दिया। देवेंद्र जैन ने कहा ये भ्रष्टाचार, वो आपको पता है ये जो देवेंद्र जैन ने जो मुद्दा उठाया वो कहाँ का है? वो आंग्रे के परिवार का मुद्दा है। आंग्रे के परिवार ने बिल्डर को जमीन बेची गलत तरीके से और उसका नामांतरण हुआ, उसी मुद्दे को उन्होंने लपक लिया। इस पे क्यों नहीं बोल रहे सिंधिया जी? सिंधिया जी बोल रहे हैं कि हजारों हेक्टेयर जमीन पर भूमाफिया की नजर है, लेकिन ये क्यों नहीं बोल रहे कि आंध्रे के ट्रस्ट की गलत नामांतरण हुआ? लेकिन वो शुरू कोऑपरेटिव से कर रहे हैं। नहीं, कोऑपरेटिव में चूंकि अब 50 करोड़ आया है, उसका क्रेडिट सिंधिया जी को लेना था, इसलिए सिंधिया जी ने ये सब किया है। लेकिन अब सवाल यही है कि सिंधिया जी कितने असहाय। अब आप बॉडी लैंग्वेज देख रहे हो, आप सिंधिया जी की बॉडी लैंग्वेज क्या है? उनको लग रहा है कि एक असहाय हो गए हैं। अब ना उनको कांग्रेस में जाते बन रहा है, ना बीजेपी में ना निकलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। इस तरह की चीजें उनके अपने भी वहाँ
वो उसमें विवादों में घिरते हुए दिखते हैं। और विधायक ने जिस तरह से मोर्चा खोला, विधायक कह रहे हैं वो हाईकोर्ट जाएंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि हाईकोर्ट विधायक जाएंगे और नए तरह की फजीयत होगी? और क्या ये एक पूरी तरह से शिवपुरी को इस तरह से क्या भ्रष्टाचार का गढ़ बताने की जो ये कोशिश है, और ये विधायक और सांसद जो एक दूसरे से क्रेडिट लेने की जो कोशिश है, इससे क्या लगता है और ये राजनीति और आगे बढ़ने वाली? देखिए, ये दोनों साथ बैठे हैं। जब सिंधिया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो बगल में देवेंद्र जैन विधायक जी बैठे हैं। लेकिन मैं अपने चैनल पे गारंटी से और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सिंधिया और देवेंद्र जैन के बीच में शीत युद्ध चल रहा है। मेरे के वहाँ के लोगों ने बताया कि सिंधिया जी के 2 बड़े होटल आ रहे हैं सीपरी में। सिंधिया जी की खुद की ज़मीनों को वो अब संरक्षित कर रहे हैं। आप बताइए, आंग्रे क्या है? आंग्रे जी क्या है? आंग्रे का ट्रस्ट क्या है? क्या वो सिंधिया परिवार से जुड़ा हुआ ट्रस्ट नहीं है? तो सिंधिया जी अपनी इन तमाम सारी कमजोरियों को छुपाने के लिए भ्रष्टाचार का मुखौटा, भ्रष्टाचार के खिलाफत करने का मुखौटा एक चेहरे पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देवेंद्र जैन लगने नहीं दे रहे हैं। देवेंद्र जैन ने जिस तरह का मुद्दा उठा दिया, और मैं कह रहा हूं देवेंद्र जैन को कहीं ना कहीं भोपाल का प्राश्रय होगा उनको कि आप तो भ्रष्टाचार की बात खुल के करो। आप सोचो आज सीपरी में क्या हालत हो गई है। सैकड़ों की तादाद में लोग अपना पैसा निकालने बैंकों के चक्कर लगाते हैं। रिजवान भाई, ऐसा कोई मंगलवार नहीं होता जब गरीब किसान कलेक्टर कार्यालय में अपना आवेदन लेके नहीं खड़ा होता। कलेक्टर का भी सोचो आप क्या हालत होगी। पत्रकार बेचारे वहाँ जाते हैं तो हिल जाते हैं। मुझे बताते हैं, वहाँ एक हमारे मित्र हैं परवेज खान जो न्यूज़ 24 में पत्रकार हैं, वो जब बताते हैं तो मैं भी हिल जाता हूँ कि आम आदमी अपनी मेहनत का पैसा जब लेने जाता है वहाँ, और हर मंगलवार को बेचारा खड़ा हुआ, हमारा पैसा दे दो। और ये नेता लोग केवल राजनीति कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। मैंने 50 करोड़ दिलवाए, क्या आपने मेहनत अपने घर से दे दिए 50 करोड़? आप उन सब लोगों को न्याय कब दिलाएंगे? जो भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? सिंधिया जी इतने कमजोर हैं कि उन्हें भूमाफिया के खिलाफ मीडिया में बात करनी पड़ रही है, अपनी सरकार में बात करने की हिम्मत नहीं हो रही क्या? बिल्कुल, क्या लग रहा है संवादहीनता है इस मामले में, और वो सिर्फ मीडिया पे ही और आकर जनता के बीच में एक संदेश देने की बस कोशिश है? क्या है हो रहा है रिजवान भाई, मैं यदि राजनीति में आया हूँ और मेरे यदि व्यक्तिगत स्वार्थ हैं तो फिर मैं जनता की बात कहाँ तक करूँगा? बहुत सीधी बात मैं आज बोल रहा हूँ। मैं आज पूछता हूँ माननीय सिंधिया जी से कि ग्वालियर का रोपवे का काम क्यों रोका गया? मैं वो तमाम सारे कागज कल ग्वालियर से लेके आया हूँ, मैंने उसको पढ़ा है और उसमें मैं अलग से स्टोरी बनाऊंगा। आप विकास के कार्यों को क्यों रोकते हैं? केवल इसलिए कि ग्वालियर में जहाँ रोपवे लैंड होने वाला था, किले के ऊपर, ग्वालियर किले पर रोपवे बनना था, तो वहाँ सिंधिया जी के जो स्कूल है, सिंधिया स्कूल, प्रिंसिपल के घर के पीछे की जो एक 5 वर्ग मीटर जमीन थी, 5000 वर्ग मीटर, वो पीडब्ल्यूडी ने इनको दे दी थी, नगर निगम को, कि आप यहाँ बना लीजिए। और वहाँ सिंधिया जी का जो प्रिंसिपल है उसको डिस्टर्बेंस होगा, उसके बच्चों को डिस्टर्बेंस होगा। आपने पूरा प्रोजेक्ट रुकवा दिया। आपने जिस दिन कमलनाथ जी की सरकार ने शपथ ली उस दिन काम रुका, और जिस दिन सिंधिया जी कमलनाथ से विद्रोह करके बीजेपी में गए उस दिन एग्रीमेंट कैंसिल कराया। मतलब दोनों कागज मैं लेके आया हूँ। आप सोचिए, सिंधिया जी के व्यक्तिगत काम इतने होते हैं कि वो जनता के कामों के बारे में बात ही नहीं कर रहे सरकार से। सच्चाई ये है, पहले वो बात करते थे, लेकिन अब मुझे लंबे समय से बीजेपी में या तो उनकी चल नहीं रही या कोई उनकी सुन नहीं रहा है। और संवादहीनता नरेंद्र बनी हुई। मोदी जी ने उन्हें दामाद कह के एक कोने में बिठा दिया कि ये तो दामाद है मेरे, लेकिन दामाद की इतनी फजीयत हो रही है तो मोदी जी और शाह साहब दोनों मौन है इस समय। आप और हम सब समझ रहे हैं। मैं थोड़ा बोल भी पा रहा हूँ, कई लोग तो बोल भी नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, कई लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं। और आखिरी बात है कि दामाद तो आ ही गए, एक टाइगर भी हो गए थे सिंधिया बीच में। अब वो टाइगर मिमिया क्यों रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। टाइगर मीडिया के सामने क्यों मिमिया रहे हैं? टाइगर हो तो हिम्मत से बोलो, या बोल दो कि मेरे से गलती हो गई, मैं टाइगर नहीं था। या फिर सर्कस के टाइगर हो, क्या आप अंतर के इशारे पे चल रहे हो? आप बहुत सीधी बात है। देखो, मैं कोई सिंधिया जी का ना तो विरोधी हूँ ना मैं सिंधिया का समर्थक हूँ, लेकिन जो सामने हालात दिख रहे हैं उस पर तो बात करनी होगी यदि हम मीडिया में हैं। आप यदि टाइगर हैं और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भ्रष्टाचार चरम पर है तो क्या बोलने के लिए अमेरिका आएगा? क्या ट्रंप वहां से ट्वीट करेंगे क्या कि भाई सिपरी का भी भ्रष्टाचार बंद कर दो, जैसे उन्होंने सीज फायर कराया था? कौन करेगा आखिर? आप वहां के जनप्रतिनिधि है ना। अब क्यों नहीं कलेक्टर को आप इतना टाइट करते हो? क्यों नहीं आप मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हो? यदि मान लो मुख्यमंत्री व्यस्त है और टाइम नहीं दे रहे हैं आपको, पहले तो आपको टाइम ना देना ही आपका अपमान है। और यदि कल आप मिले थे इसमें सच्चाई है क्या? 100% सच्चाई है। जब सिंधिया जी यहाँ आते हैं तो मुख्यमंत्री से मिलते हैं, बाकी सबसे मिलकर निकल जाते हैं।
भाई पहले तो आप आते थे, आपकी गाड़ी एयरपोर्ट से सीधे सीएम हाउस जाती थी शिवराज जी के समय। अब क्या क्यों नहीं जाती मोहन यादव जी के यहाँ? आप सब जगह जाते हो जहाँ जहाँ मिलना है, और बगैर मुख्यमंत्री से मिले चले जाते हो आप। कल भी आप मिले थे प्रद्युम्न सिंह तोमर के, मैं वहीं था रात में, कल रात में जी। आप क्यों नहीं इन सब मुद्दों को मुख्यमंत्री के सामने उठाते? तो क्या आप मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए कह रहे हो कि सीपी में भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? ये एक बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में टाइगर पॉलिटिक्स आपको क्या लगता है दोबारा शुरू हो गई है? एक पैदल चलने को तैयार है और दूसरे भ्रष्टाचार की लंबी दास्तान सुना रहे हैं। रिजवान भाई, मैंने और आपने कल एक टाइगर पे खबर बनाई थी, जी। पाँव वाले भैया पे कल बनाई थी, खूब जबरदस्त लोग सुन रहे हैं उसको, और हम कल फिर बनाएंगे, कोशिश करेंगे, या आज शाम को फिर, क्योंकि शिवराज जी आज शाम को शिवपुरी वहाँ पहुँच रहे हैं लाड़कोई, और कल से उनका कॉन्स्टिट्यूंसी में पैदल भ्रमण शुरू होगा, हम फिर बनाएंगे। लेकिन वो टाइगर पॉलिटिक्स तो मैं इसलिए नहीं कह सकता हूँ, ना तो शिवराज जी कोई टाइगर है, ना सिंधिया जी कोई टाइगर है। ये सारे भारतीय जनता पार्टी में जिसने टाइगर बनने की कोशिश की उसको बता दिया जाता है कि भैया तुम लोग सर्कस के टाइगर हो। जो सर्कस टाइगर को नचाने वाला तो दिल्ली में दो लोग बैठे हैं, रिंग मास्टर कोई और, रिंग मास्टर दिल्ली में 2 बैठे हुए हैं। आप टाइगर हो भी तो सर्कस के टाइगर हो, वो सीधा है। धन्यवाद रविंद्र भाई। तो भ्रष्टाचार, शिवपुरी भ्रष्टाचार का गढ़ है, ये हम नहीं कह रहे हैं, वहां के सांसद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं, और साथ ही वहां के विधायक देवेंद्र जैन कह रहे हैं। दोनों दो अलग अलग ध्रुव हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लगता है कि एक दूसरे को कहीं श्रेय ना मिल जाए, इसकी कोशिश है। कलेक्टर को वहां बैठाकर बाकायदा निंदा की जाती है, भ्रष्टाचार की बात की जाती है, और कलेक्टर हाँ में सर हिलाते हैं। तो ये भ्रष्टाचार वाकई हो रहा है तो कलेक्टर कार्रवाई क्यों नहीं करते? सिंधिया अगर नहीं करवा पा रहे हैं तो डटकर मुकाबला क्यों नहीं करते, सामने क्यों नहीं आते? इसलिए कि एक बहुत बड़े नेता हैं, विराट व्यक्तित्व है उनका, केंद्रीय नेतृत्व में बात करें, मुख्यमंत्री से बात करें, लेकिन अगर भ्रष्टाचार है तो उसको समूल नष्ट करने की कोशिश की जानी चाहिए। भू माफिया सर उठा रहा है, कोऑपरेटिव माफिया ने लोगों के पैसे खा लिए हैं, और सिंधिया कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत अजब लगता है। और क्या इस तरह से भ्रष्टाचार की बात करके कहीं मुख्यमंत्री तो निशाने पे नहीं है? ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।